गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। उम्मीद रखता हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। अपने खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं, अपना एक यूनिट शुरू किया था हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन की स्थिति वगैरह आपको बता दी गई थी। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप आपको बता दिए गए थे। आज के पीरियड के अंदर दो टॉपिक आपको बता रहा हूँ। एक तो हाइड्रोजन किन दो रूपों के अंदर मिलता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन कैसे बनाई जा सकती है प्रयोगशाला के अंदर। तो आज का जो अपने पास टॉपिक है वो है आपके आर्थो हाइड्रोजन व पैरा हाइड्रोजन। कौन से टॉपिक है अपने पास में? आर्थो हाइड्रोजन, और किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? पैरा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन की अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या विशेषता है आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ही बात बता दूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हाइड्रोजन का जो एक अणु होता है, ये हाइड्रोजन का जो एक अणु है, इस एक अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं? आपके दो परमाणु। हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? आपके दो परमाणु आपके होते हैं, ठीक है भाई। यानी हाइड्रोजन की जो परमाणुता है वो कितनी होती है? दो होती है। अब ये जो दो परमाणु है, इसका मतलब इनमें कितने नाभिक हो गए? दो नाभिक आपके इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। इस चित्र से अपन इस बात को समझा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपके एक प्रोटॉन हो गया, और ये मान लीजिए इसका दूसरा क्या है? प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। ये प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, ये यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आर्थो हाइड्रोजन किसे कहते हैं? कि हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु उपस्थित होते हैं, उन दोनों परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉन या नाभिक का चक्रण, प्रोटॉन या क्या कह रहा हूं मैं आपके, नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में हो। क्या कहा मैंने? प्रोटॉन या नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थो हाइड्रोजन। फिर से सुनिए, हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं, उन दो परमाणुओं के अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो उनके नाभिक का चक्रण है, जब एक ही दिशा में हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। अब पैरा हाइड्रोजन क्या होता है? वैसे तो अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा पैरा हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है भाई। ये मान लीजिए आपके प्रोटॉन, ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा प्रोटॉन है, ये इनके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखिए, तो हाइड्रोजन के एक अणु में उपस्थित आपके दोनों जो परमाणु है, उन परमाणुओं के नाभिक या प्रोटॉन का चक्रण एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, तो उससे अपन क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोजन। यानी दोनों नाभिक का चक्रण या प्रोटॉन का चक्रण एक ही दिशा में हो तो वो कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोजन, और एक दूसरे के विपरीत हो तो वो क्या कहलाता है? पैरा हाइड्रोजन आपके कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरा हाइड्रोजन आपके कहलाता है। समझ गए भी बात को? अब देखिए, आपको इनके बारे में और जानकारी बता रहा हूँ। ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है ना, कमरे के तापमान पर आपके 75% कितना होता है? ऑर्थो हाइड्रोजन कमरे के टेम्परेचर पर कितना होता है? आपके 75% होता है। जबकि पैरा हाइड्रोजन जो होता है वो कमरे के तापमान पर कितना होता है? 25% आपका होता है। कितना होता है? 25% ये आपके होता है। एक बात। दूसरी बात बता रहा हूं, ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन है, ये पैरा हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होता है? स्थायी होता है। ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है? पैरा हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होता है? स्थायी आपके होता है। इसके अलावा स्थायी तो होता है, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी, चालकता है, वो क्या होती है? कम आपके होती है। तो ये कहलाते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, और कौन से होते हैं? आपके पैरा हाइड्रोजन। कई बार परिभाषा इनकी आपके पूछी जाती है, ठीक है भाई। तो ये होते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन। उसके बाद अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं आपके प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई। कौन सी बात करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की अपन लोग बात करेंगे। यानी हाइड्रोजन बनाने की विधियों की बात अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बनाने की किसकी बात कर रहे हैं? विधि की बात अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है भाई।
तो हाइड्रोजन का जो उत्पादन होता है देखो प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है, और हाइड्रोजन का जो उत्पादन है वो औद्योगिक उत्पादन भी होता है। क्या कहा मैंने? हाइड्रोजन का उत्पादन किसमें? आपके प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है, और हाइड्रोजन का उत्पादन किसमें कर सकते हैं अपन लोग? प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। तो आज जो बता रहा हूँ वो हाइड्रोजन बनाने की कौन सी विधि बता रहा हूँ? प्रयोगशाला विधि आपको बता रहा हूँ। कौन सी बता रहा हूँ? हाइड्रोजन बनाने की कौन सी विधि बता रहा हूँ? आपके प्रयोगशाला विधि आपके बता रहा हूँ। ठीक है भाई। अब देखिए प्रयोगशाला विधि में देखो मैंने पाठ शुरू किया था, उसी समय भी आपको बताया था कि प्रयोगशाला विधि के अंदर हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसका निर्माण कर दिया था। क्या बताया था? प्रयोगशाला के अंदर क्या बताया था? दानेदार जस्ते की क्रिया यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कर दी जाए, किससे कर दी जाए? डाइल्यूट H2SO4 से कर दी जाए। ठीक है भाई। दानेदार जस्ते की क्रिया किससे? H2SO4 से आपके कर देवे तो आपके ये तो बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है? H2 गैस रिलीज आपके हो जाती है। ये कौन सी गैस बाहर आ गई भाई? H2 गैस बाहर आ जाती है। ठीक है ना? तो और याद है बताया था लेवाश्री ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा था। तो दानेदार जस्ते की अभिक्रिया किससे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अपन करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। यानी धातुओं की अभिक्रिया अम्लों से करवा दी जाए। किसकी? धातुओं की अभिक्रिया किससे? अम्लों से करवा दी जाए तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। अब देखिए भाई आपको मैं बताता हूँ प्रयोगशाला में किस तरह से अपन इस गैस को बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। इसका एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस वो किस तरह से आपके बनाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, आपको 10th क्लास में भी बताया होगा। इसके लिए क्या करते हैं? वुल्फ बोतल लेते हैं। बड़ा ध्यान से समझना आप इसका डायग्राम। इसके लिए अपन क्या करते हैं? ये एक वुल्फ बोतल लेते हैं। ठीक है भाई। इस बोतल की क्या खासियत है? इस पर क्या होते हैं? दो मुंह लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये अपन ने क्या ले ली? एक वुल्फ बोतल ले लेते हैं जिसमें क्या लगे हुए हैं? दो मुंह लगे हुए। सबसे पहला काम क्या करना है? इस बोतल के अंदर ये आपने क्या भर लेना है? दानेदार जस्ता। ये क्या भर लिया अपन ने? जिंक भर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इसके एक मुंह में क्या करते हैं? एक इस तरह से थिसेल कीप लगा देते हैं। ये एक मुंह में ये क्या लगा दिया अपन ने? जिसे क्या कहते हैं अपन लोग? थिसेल कीप कहते हैं। ठीक है भाई। ये कौन सा कीप कहलाता? आपके थिसेल कीप कहलाता है। ठीक है, एक मुंह में ये क्या लगा दिया? थिसेल कीप अपन लोग लगा देते हैं। अब क्या करते हैं? साथ में ये द्रोणिका के अंदर, ये द्रोणिका के अंदर क्या भर लेंगे? जल भर लेंगे। ये द्रोणिका के अंदर क्या भर लिया अपन ने? जल भर के इसके अंदर क्या करते हैं? एक गैस जार को व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इस द्रोणिका के अंदर क्या करते हैं? एक गैस जार को क्या करते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है भाई। जल भरकर गैस जार व्यवस्थित करके इस गैस जार में भी क्या भरा हुआ? आपका जल भरा। अब क्या करेंगे? ये जो वुल्फ बोतल ली है इसके एक मुंह में एक निकास नली लगाते हैं। इस तरह से ये क्या लगाते हैं? एक निकास नली लगाते हैं, जिसको किसके अंदर व्यवस्थित कर देते हैं अपन लोग? ये द्रोणिका के अंदर आपके व्यवस्थित कर देते हैं। ये जो निकास नली है इसको किसके अंदर? द्रोणिका के अंदर क्या करते हैं? व्यवस्थित अपन लोग कर देते हैं। इस निकास नली को किसके अंदर? द्रोणिका के अंदर अपन क्या करते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं। ये इसका मुंह था। इस तरह से इसको द्रोणिका के अंदर निकास नली को व्यवस्थित कर देते हैं। ये क्या है बेटे? ये कहलाती है आपके निकास नली। क्या कहलाती है? निकास नली आपके कहलाती है। ठीक है ना? ये क्या हो गया? द्रोणिका। क्या हो जाता है आपके? ये क्या हो जाता है? कौन सा एपेटस कहलाता है? ये द्रोणिका आपके कहलाता है। अब क्या करना है? उपकरण व्यवस्थित हो गया। अब अपने को क्या करना है? ऊपर से यहाँ से इस थिसेल कीप के द्वारा धीरे धीरे क्या डालना है? H2SO4 डालना है। धीरे धीरे क्या डालना है? यहाँ से ये आपको H2SO4 डालना है। आप जैसे जैसे H2SO4 डालेंगे ये H2SO4 क्या करेगा? इस जिंक से अभिक्रिया कर जाएगा।
जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बना देगा भाई आपके, एक तो ZnSO4 बताया था, और कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाती। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ से निकास नली से होती हुई इसको क्या करते हैं, द्रोणिका में या आपके गैस आपके द्रोणिका में रखे आपके गैस जार के अंदर, किसके अंदर आपके, ये क्या है, ध्यान रखना गैस जार है, ठीक है भाई। इस गैस जार के अंदर इसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेते हैं। ये क्या है, गैस जार है, और ये ध्यान रखना द्रोणिका है। द्रोणिका आपके ये भाई, ये तो गैस जार है, और ये क्या है आपकी, ये सॉरी द्रोणिका आपके ये है, ये आपके द्रोणिका आपके होती है। इस तरह से क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है आपके द्रोणिका में रखे गैस जार में एक शब्द है भाई, जल के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा इसे क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं, जल के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा इसे क्या करते हैं, अपन इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, इस गैस जार के अंदर आपके किस रूप में, बुलबुलों के रूप में क्या होती है आपके, इकट्ठी होती है, ठीक है भाई। कौन सी गैस इकट्ठी हो जाती है, H2 गैस आपके क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये होती है हाइड्रोजन बनाने की कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। कौन सी होती है, प्रयोगशाला विधि आपके होती है, ठीक है भाई। फिर से सुन लीजिए, क्या करते हैं अपन लोग हाइड्रोजन बनाने के लिए, सर्वप्रथम ये क्या करते हैं, ये 2 मुंह वाली बोतल लेते हैं, याद रखना। इस बोतल को क्या कहते हैं, वुल्फ बोतल कहते हैं। इस बोतल को क्या कहते हैं अपन लोग, वुल्फ बोतल कहते हैं, ठीक है भाई। 2 मुंह है, इसके एक मुंह में क्या डाल दिया, थिसेल टिप डाल दिया, दूसरे मुंह में एक निकास नली लगाते हैं, जिसको किस में आपके द्रोणिका में रखे गैस जार में उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। अब आप लोग जैसे ही ऊपर से H2SO4 डालोगे वो इस जिंक से अभिक्रिया करेगा, जिंक से अभिक्रिया करके क्या है आपके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उस हाइड्रोजन गैस को द्रोणिका में रखे गैस जार में जल के कौन से अधोमुखी विस्थापन के द्वारा उसे क्या कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये होती है भाई हाइड्रोजन बनाने की कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। कौन सी होती है, प्रयोगशाला विधि आपके होती है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, प्रयोगशाला में ये जो हाइड्रोजन है आपको, इसको क्या है आप और तरीके से भी काम में ले सकते हैं, जैसे धातुओं की क्रिया अम्लों से करा के बना सकते हैं, ठीक है। धातुओं की अभिक्रिया जल से करा के इसको बनाया जा सकता है, किससे करा के, जल से करा के इसे क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो जैसे आपको बताता हूं मैं, धातुओं की क्रिया किससे करवा के, आपके अम्लों से। दूसरा क्या बताया आपके, धातुओं की क्रिया किससे करवाकर, अम्लों से करवाकर, ठीक है भाई। धातुओं की क्रिया अम्लों से करवाकर भी आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हो। धातुएं कौन सी, जैसे धातुओं में आप जिंक ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, मैग्नीशियम है, लोहा वगैरह है, ठीक है ना। इनकी अभिक्रिया किससे करवाकर आप लोग अभिक्रिया करवा के क्या बनाई जा सकती है, हाइड्रोजन गैस आपके बनाई जा सकती है। कौन सी गैस बनाई जा सकती है, हाइड्रोजन गैस बन। जैसे एक आधा उदाहरण बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका Fe है, इसकी अभिक्रिया आपने HCl से करवा दी, किससे करवा दी, Fe की अभिक्रिया HCl से करवा दी। HCl से कराओगे तो क्या बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड FeCl2 बन जाएगी, और कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस आपके बन जाती है, ठीक है भाई। इसी तरह से धातुओं की अभिक्रिया क्षारों से करवा के भी, किससे, क्षारों से करवा के आप लोग हाइड्रोजन बना सकते हो। इसी तरह से तीसरी बात बताता हूँ आपको, धातुओं की अभिक्रिया जल से करवाकर, किससे आपके धातुओं की अभिक्रिया किससे, जल से करवाकर भी हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है। धातुओं की अभिक्रिया किससे, जल से करवाकर क्या बनाई जा सकती है, हाइड्रोजन गैस आपके बनाई जा सकती है। जैसे सोडियम धातु है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम वगैरह है, ये धातुएं जल से अभिक्रिया करके भी क्या बना सकती है, हाइड्रोजन गैस आपके बना सकती है। तो मेन इसमें जो विधि है वो कौन सी है, आपके प्रयोगशाला विधि है। कौन सी है, प्रयोगशाला विधि, इसके अंदर मेन आपके होती है। जैसे आपको बताऊं, धातुओं में बताऊं, ये सोडियम धातु है, ये अभिक्रिया किससे करवाई आपने, जल से, ये जल से करवा दी।
ठीक है। जल से कर्बोदित क्या बन जाएगा आपके, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस, H2 गैस बन जाती है। ठीक है भाई, तो धातुओं की अभिक्रिया जल से करवा के भी क्या है, हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये आपके हाइड्रोजन बनाने की कौन सी विधि होती है, प्रयोगशाला विधि होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो बताऊंगा वो आपके हाइड्रोजन बनाने का औद्योगिक उत्पादन, फैक्ट्रियों में हाइड्रोजन का निर्माण किस तरह से होता है वो चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें। ठीक है।